परम पूज्य सद्गुरु को कोटि कोट नमो चेतन। मित्रों, आप सभी के भीतर बैठे चेतन आत्मा को कोटि कोट नमो चेतन। मित्रों, आज एक दृष्टांत के माध्यम से अंधविश्वास से कैसे मुक्त हों, इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। अंधविश्वास समाज के विकास को रोक देता है और व्यक्ति की बुद्धि संकीर्ण हो जाती है। उसकी स्वयं की खोजबीन जो है वह बंद हो जाती है और दूसरे के सहारे चलने लगता है, क्योंकि दूसरों के सहारे चलने से भय नहीं लगता और स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। कोई भी हो जो यदि दूसरे के सहारे चलने लगेगा वो स्वयं को सुरक्षित महसूस करने लगता है। लेकिन यह सुरक्षा दो कौड़ी की है, क्योंकि अब हम मानने में जीने लगे, अर्थात लकीर के फकीर हो गए और स्वयं की स्वतंत्रता खो गई। अंधविश्वास का मतलब ही होता है कि स्वयं की स्वतंत्रता खो जाना, जो हम नहीं जानते उसको मान लेना और बहुत सी चीज़ें बिना जाने इनकार कर देना ही अंधविश्वास है। अंधविश्वास मानव जीवन को खोखला कर देता है। ऐसे तो कोई सिद्धांत अछूता नहीं है जो अंधविश्वास की चपेट में ना आया हो, चाहे वैष्णव संप्रदाय हो, चाहे नागा, चाहे कबीरपंथी हो, चाहे वंशगद्दी हो, चाहे मूल कबीरपंथी हो, चाहे पारक सिद्धांत हो, सभी अंधविश्वास के चपेट में हैं, अर्थात मानने के चपेट में हैं, मानने में जीते हैं। उन्होंने ऐसा कहा, उनका अपना प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, उनका अपना प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। जो अपने अनुभव में जीता है वही मुक्त है, वही स्वतंत्र है। अंधविश्वास का मतलब नहीं होता कि जो हमसे विपरीत है वो अंधविश्वासी है। जैसे कोई मानता है कि ईश्वर को मानने वाला भी अंधविश्वासी हो सकता है और ईश्वर को न मानने वाला भी उतना ही अंधविश्वासी हो सकता है। अंधविश्वास की परिभाषा ठीक से समझ लेना चाहिए। अंधविश्वास का मतलब है कि बिना जाने अंधे की तरह जिसने मान लिया हो, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, जिसने मान लिया वह अंधविश्वासी है। एक व्यक्ति मानता है कि भूत प्रेत है, उसे हम कहते हैं वह अंधविश्वासी है, और हम मान लेते हैं कि भूत प्रेत नहीं है और स्वयं को हम बड़े ज्ञानी समझने लगते हैं। मानने से कोई ज्ञानी होता है? मानने से कोई ज्ञानी होता है? नहीं, हम धोखे में हैं। जहाँ खोजबीन बंद हो जाता है वहाँ से अंधविश्वास की सीढ़ी का प्रारंभ होता है, चाहे भूत प्रेत हो चाहे नहीं हो, क्योंकि हमने मानने में जीने लगे। हम किस में जीने लगे? मानने में जीने लगे। हमारा खोजबीन बंद। जहाँ मानना है वहाँ अंधविश्वास है। एक दृष्टांत, एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करना। एक बार की बात है, एक फकीर के पास एक धोबी आकर के सेवा करने लगा। फकीर उस धोबी की सेवा से प्रसन्न होकर के एक गधा भेंट कर दिया। धोबी बड़ा प्रसन्न हुआ, खुश हुआ कि चलो अब मेरे को कपड़े अपने कंधों पर नहीं ढोना पड़ेगा। जो कपड़ा मैं कंधों पर ढोता था उसे इसके ऊपर लाद दूंगा। और उसने वही किया। वह जब गांव में मांगने जाता कपड़ा, तो जितना भी कपड़ा उसको मिलता तो वह गधे के ऊपर लादता हुआ चला आता। सारे कपड़े उसके ऊपर लाद देता और स्वयं को निर्भर महसूस करता। उसे थकान महसूस नहीं होती। लेकिन ऐसा संयोग बना, एक यात्रा के दौरान अचानक गधा बीमार पड़ गया। इलाज किया लेकिन बच ना सका, मर गया। फिर उसके दुख में वह रोने लगा कि मतलब एक ही मेरा वो सहारा था और वो भी मर गया। फिर उसने उसकी कब्र बना दी। कब्र के पास बैठकर वह रो ही रहा था कि एक राहगीर वहाँ से गुजर रहा था। उस राहगीर ने सोचा कि जरूर किसी महान आत्मा की मृत्यु हो गई कि ये रो रहा है। वो भी वहाँ झुक करके अपने अंदर से
उसके प्रति संवेदना प्रकट कर ही रहा था। इससे पहले कि धोबी कुछ कहे, उस राहगीर ने अपने जेब से कुछ पैसा निकाल करके उस कब्र पे चढ़ा दिया। धोबी यह सब देखता रहा, उसने कुछ कहा नहीं कि भले आदमी की श्रद्धा को तोड़ना ठीक नहीं, और उसे यह भी समझ में आ गया कि यह बड़ा ही उपयोगी व्यवसाय है, ये मेरे लिए धंधा अच्छा हो जाएगा। फिर रोज क्या, सुबह होते ही जो धोबी था कब्र के पास बैठ जाता और रोने लगता। उसका यह धंधा हो गया। लोग आते, कुछ चढ़ावा चढ़ा जाते, उतने में उसका खर्चा पानी चलता रहता। गांव-गांव में खबर फैल गई कि किसी महान आत्मा की कब्र बनी हुई है। गधे की कब्र किसी पहुँचे हुए फकीर की समाधि बन गई। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। ये धंधा करते करते फिर वह धोबी थोड़ा धनवान हो गया। फिर एक दिन जिस फकीर ने उसे ये गधा भेंट किया था वह फकीर उसी गांव से गुजरा। उसे भी लोगों ने कहा, महाराज इस गांव में बहुत ही पहुँचे हुए फकीर की, महापुरुष की समाधि बनी हुई है, आप भी दर्शन कर लीजिए, बिना दर्शन किए मत जाना। उसने सोचा ठीक है, आया हूँ तो देख ही लेता हूँ, दर्शन कर लेता हूँ। वह गया, उसने उस धोबी को वहाँ बैठे हुए देखा। उसने कहा, किसकी कब्र है यहाँ, तू क्यों रो रहा है बैठे हुए? उस धोबी ने कहा, अब आपसे क्या छिपाना, आप तो मेरे गुरु थे, जो गधा आपने मुझे दिया था उसी की कब्र है। जीते जी भी उसने बड़ा ही मेरा साथ दिया, बहुत ही सहयोग किया, और मर कर भी वो मेरा साथ दे रही है। वो यह बात सुनते ही वह फकीर खिलखिला कर हंसने लगा। फिर उस धोबी ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हैं? उस फकीर ने कहा, तुझे पता है मैं जिस गांव में रहता हूँ वहाँ भी एक बहुत ही पहुँचे हुए महात्मा की कब्र है, फकीर की कब्र है, उसी से तो मेरा काम चलता है। धोबी ने पूछा, किस महात्मा की कब्र है? उस फकीर ने हंसते हुए कहा, इसी गधे की माँ की कब्र है। धर्म के नाम पर अंधविश्वासों का विस्तार चल रहा है। मित्रों, जागो, जागने की जरूरत है, आंख खोलने की जरूरत है। धर्म के नाम पर व्यर्थ के कर्मकांड का जो विस्तार चल रहा है, उससे मुक्त होने की जरूरत है। उसे चलाओ मत, उसे अपने जीवन से हटाने का प्रयास करो, उसे मुक्त होने का प्रयास करो, और इसे बिना मिटाए वास्तविक धर्म का उदय नहीं हो सकता। इसलिए धर्म को जीना है, अपने स्वभाव को जीना है, तो अंधविश्वास से मुक्त होना पड़ेगा, अन्यथा कभी भी अपने जीवन को आप नहीं समझ पाओगे, जीवन को नहीं जी पाओगे। जीवन को जीने के लिए अंधविश्वास से, आडंबर से मुक्त होने की आवश्यकता है, जागने की ज़रूरत है, स्वयं की ओर मुड़ने की ज़रूरत है। यदि आप अपने ओर मुड़ते हो, जागते हो, तो आप एक मुक्त जीवन जी सकते हो, स्वतंत्र जीवन जी सकते हो, अपनी गरिमा को बनाए रख सकते हो, और जीवन की जो सहजता है, निर्दोषता है, उसे जी सकते हो। नमो चैतन्य।